एक राज्य में आमलिया नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आमले का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपकटपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने वैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं के यज्ञ करने की योजना चल रही थी, सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन हैं। सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए, यह सोचकर वह सभी खड़े हो गए। किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे, तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से भविष्य का भाग मिलेगा, यही सोचकर उस कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंता मग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, चिंता ना करो। संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है, और यहाँ पर बिना कारण अर्थात अकारण कोई कार्य नहीं होता। हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करेंगे और अवश्य ही वे इस समस्या का समाधान करेंगी।
ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सिर कटा है, इसके दो कारण हैं। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है, इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरे नाम का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उससे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, हे देवी, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्य राज, संसार में सभी की मृत्यु होनी है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई और वरदान मांगो। और फिर उसके बाद उस दैत्य ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनवांछित मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दे दिया था। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधुजनों को पीड़ित कर रहा है और सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का बिना सिर होना आवश्यक है। इसीलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के शरीर पर लगा दीजिए। इससे उनका हयग्रीव अवतार होगा और वे उस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद देवी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और तब हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसे मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया।